जय सिया राम प्रेमी भक्तों। हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जपा जाने वाला ये सर्वशक्तिशाली महामंत्र आखिरकार क्या है और क्या इसका महत्व है। देखिए, इस पर मैंने कई सारे वीडियो भी बना रखे हैं, मगर फिर भी भक्तों के मन में द्वंद्व चला आ रहा है कि ये मंत्र क्या है, आप स्क्रीन पे लिख दीजिए, ये है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रेमी भक्तों, मैं इसकी कैसे व्याख्या कर सकता हूँ। मैं इसकी जितनी भी व्याख्या करूँ वो बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त है। बिल्कुल इसको समझाया नहीं समझा जाता है। सबसे पहली बात, इसको समझाया नहीं समझा जाता है। अगर क्योंकि आप जब इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसका मंथन करेंगे, तब आपको स्वयं को ज्ञात होने लगेगा कि परम सत्य क्या है, परम आनंद क्या है। जो मनुष्य बार बार निरंतर विचारों में खोया रहता है वो निर्विचार हो जाएगा, निर्गुण भक्त बन जाएगा, और अकर्ता है जो कर्ता में बदल जाएगा, जो कर्ता है जो अकर्ता में बदल जाएगा। अर्थात जो स्वयं ऐसा मानता है कि मैंने हर कार्य मेरे वजह से हो रहे हैं, ये बड़े बड़े जितने भी कार्य हैं, मेरा घर का संचालन मेरे कार्य से हो रहा है, तो वो प्रभु को आगे कर देगा उस समय कि सब प्रभु की सत्ता है, सब उसने करवाया जैसा हम कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप आपका हो जाएगा। तो प्रेमी भक्तों, बस यही चीज़ आपको समझनी है कि उस परम रहस्य का गुत्थी क्या है। अर्थात इस श्वासों से जपा जाता है प्रेमी भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा श्वासों में जपा गया है। अब ये मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसका ध्यान करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। माँ पार्वती को बताया था विष्णु भगवान ने, ये प्रमाणिक है, ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ है। अगर आप कहोगे तो मैं ये अभी बता दूंगा आपको, मगर ये प्रमाणिक चीज़ है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि नहीं, आपने तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे और कोई चीज़ बता दी। देखिए, परे नहीं, मगर है कोई चीज़ जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उससे जुड़े हुए हैं, और आप और हम भी जुड़े हुए हैं। कि देखिए, प्रभु ने तो क्या, मानव जीवन को एक चीज़ ऐसी है कि मानव प्रवृत्ति ऐसी रहती है। अब देखिए, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक अपन किसी चीज़ को देखते नहीं है ना, तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। और देखिए, सबसे एक तो सुनी सुनाई बात पे बहुत कम विश्वास होता है, 50% विश्वास कर लेता है, वो कह रहा होगा होगी। जब आदमी मनुष्य देख लेता है किसी चीज़ को, तो उसका 100% उसका अटेस्टेड वाला, यानी उसका विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये अब इस पर सील लग चुकी है, अब तो ये 100% ये हो। यानी मानव प्रवृत्ति ऐसी है, जब तक वो किसी चीज़ को देखता नहीं है, जब तक उसको विश्वास नहीं होता है। प्रेमी भक्तों, जब भी तो बार बार उंगली उठाई जाती है कि कौन है परमात्मा, कौन है राम, कौन है हनुमान, हमने तो देखा ही नहीं। तो अब एक बात आप भी बताओ पुण्य भक्तों, आपने ऐसे कौन से महान काम कर दिए जो आपको प्रभु दिख जाए। अर्थात आप मेरी बातों को बुरा मत मानिए कि मैं भी देखिए थोड़ा इसके प्रति व्याकुल हो जाता हूँ कि आज के युवा वर्ग ऐसी बातें कर जाते हैं, इसलिए उनको करनी नहीं चाहिए। जब तक आपको किसी चीज़ का रहस्य पता ना हो, उसके बारे में आप बोले भी ना। अब देखिए कि क्या है कि उस परम रहस्य को जानने के लिए आपको इस नाम को जपना पड़ेगा, यानी आपको इसको निरंतर जपना पड़ेगा, जब भी आप जान पाएंगे। कबीरदास ने भी काव्य गुत्थी सुलझाई है, रविदास जी महाराज, संत मीरा भी देखिए, संत मीरा भी सगुण भक्ति, रामानंद जी महाराज सगुण भक्त थे, ये निर्गुण भक्त हो गए कबीरदास जी, रविदास जी। तो आप इनको थोड़ा इनकी जीवनी को पढ़ेंगे ना, तो आपको अपना आप पता चलेगा क्या है। आगे से आगे आपकी गुत्थी खुलती जाएगी। अब देखिए, नाम रहस्य क्या है कि इसको सांसों से जपा जाता है। फिर से कह रहा हूँ, सांसों से जपा जाता है। जैसे श्री राम को आप भजन करते हैं तो श्वासों में जोड़ दीजिए उसको। जैसे श्वास आ रही है तो राम, श्वास जा रही है तो राम, सांस ऐसे भी कर सकते हैं। और एक अक्षर, जैसे सांस ले रहे तो रा और छोड़ते म, रा म राम। जैसे माला जप करते हैं, काफ़ी बुजुर्ग वर्ग है तो माला जप करते हैं, उसमें विश्वास है तो राम। जैसे एक सांस आती है तो राम राम राम, एक बस ऐसा होता है। ऐसे फटाफट माला जपना नहीं होता। जो श्वास
चल रही है उसी की गति में भी उसी की गति में माला जाप होता है, ये ध्यान रखा है। ऐसा फटाफट आप वैसे भी हो सकता है कि आपने एक बार रा लिया और म, एक में रा म, ऐसे मोती, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मगर सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार जो सांस जाती है लेकर जाती है वो उस माला का जप होना बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है, क्योंकि आप क्या उसमें एकदम एकाग्रचित होकर उस माला जाप को करते हैं। अब देखिए प्रभु, अब आप धीरे धीरे इस ऐसी चीज़ों में इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो देखिए सुलझाए मत, आप इसमें समर्पित भाव हो जाए। क्या ऐसे ये भाव मत रखे कि हम इसको सुलझाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये क्या है, इसको जाने समर्पण हो जाए कि प्रभु आप ये जो हैं, बस मैं आपके प्रति ये श्रद्धा रखता हूँ और मुझे बस आपके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं, मेरे जीवन में और कोई मूल लक्ष्य ही नहीं है कि आपके अलावा और कुछ चीज़ पा जाऊँ। देखिए अब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाएगा ना तो प्रभु स्वतः आपको मिलेगा, हर कामनाएं पूर्ण होगी आपकी, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि जब प्रेमी भक्त होते हैं जो प्रभु की होड़ में भागने लग जाते हैं ना, तो प्रभु भी देखता है कि यार इसको कहीं आँच ना आ जाए, हर चीज़ को देते रहते हैं, तो ये लेते रहे, आने जाने का साधन है, जितना जहाँ पर गृहस्थी में उलझा हुआ है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं प्रभु। अब राम नाम है तो राम नाम लीजिए, प्रभु राम आपकी हर पीड़ा हर लेंगे, ये तो मेरा कहना है, हर पीड़ा हर लेते हैं वो। अगर आप उनसे दिल से एक बार उनसे कहेंगे तो हर पीड़ा हर लेंगे। इसलिए इस नाम की गुत्थी को थोड़ा सा आप भी ऐसा समझने की कोशिश करें कि चलता रहे, आपका निरंतर नाम राम नाम चलता रहेगा, स्वतः वो नाम स्वतः प्रकट हो जाएगा आपके सामने, वो सत्य का आभास हो जाएगा कि आखिरकार किस चीज़ का जाप होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसका भेद अपना आप खुलने लगेगा। प्रेमी भक्तों, अब ऐसी ये चीज़ें हैं जो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये जानने की चीज़ें हैं। अगर आप देखिए निरंतर आप ध्यान करने लग गए तो सबसे बढ़िया बात, अगर निरंतर करने लग जाएंगे तो आपको स्वतः ये 1 सीढ़ी से 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी आगे निरंतर जाते रहेंगे। तो प्रेमी भक्तों, अब मेरा कहने का तात्पर्य यही है, प्रभु राम को है तो राम को भजिए, आप उसमें मगन हो जाए, फिर देखे कैसे स्वतः प्रकट होता रहा। ऐसा उनके प्रति समर्पण रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। समर्पण भाव आपका बहुत अटूट होना चाहिए, हर चीज़ के प्रति समर्पण कर दीजिए उसको, प्रभु को। तो प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर वो भी विस्तृत और कुछ भी जानना है तो आप बता दीजिएगा ताकि हम और बताएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल जय सिया राम आपका सहयोगी। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।